तरतीब जो है और आपके जो है जो जंजीर की लोखंड की मोटी मोटी जंजीरें दूर गिर जाती थी। आपने सीरियलों में और उसमें फिल्मों में तो देखा होगा कि भाई हमारे सल्लू भाई जो है वो रस्सी तोड़ रहे हैं, जंजीरें तोड़ रहे हैं और भी हीरो दीगर जो है, जबकि सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और कोई वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की मशीन है, इसके अलावा। लेकिन इस्लाम के अंदर अल्लाह ने ऐसे असली हीरो पैदा किए हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद को देखो, 10 लोग हैं और 10 लोगों ने 12,000 से जंग की है। कितना? 10 लोगों ने सुबह से लेकर दोपहर तक 12,000 लोगों से जंग की है। अंदाजा लगाइए आप कितना? एक पे कितने चढ़े? एक पे 1200 है ना? कितने चढ़े? एक मुसलमान 1200 से जंग कर रहा है। तवज्जो है आपकी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी तारीख है और कुरान मजीद में तो अल्लाह ने खुद कहा है, या अय्युहन नबी हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, ऐ नबी जब बातिल इस्लाम को मिटाने के लिए जो है तैयार हो जाए तो फिर आप ईमान वालों को बातिल से टकराने के लिए उभारिए, जंग के लिए उभारिए। मिनकुम इशरून साबिरून यगलिबू मियातैन, अगर मुसलमान 20 होंगे तो वो 200 पर भारी होंगे। कितना? मिनकुम इशरून, अगर वो 20 होंगे, साबिरून यगलिबू मियातैन, और सब्र के साथ डटे रहेंगे तो वो 200 पर। तो कुरान ने इतना फिगर तो बता दिया है। कितने? क्या अगर अपन 20 और वो कितने हैं? और अपन ने देखा है 2008 में कि हमारे एक नौजवान ने 50-50 को दौड़ाया है, और वो भी वो लोग कि जो इबादत वाले नहीं थे, उनमें बहुत सारे वो भी थे जो चरसुल्ले गर्दुल्ले थे। तो जिनके ईमान की ताकत, उनके ईमान की ताकत उनको 50 को, अकेला 50 को दौड़ा रहा है। अंदाजा लगाइए। तो सहाबाए किराम जो मुजस्सम ईमान और अमल के मुजस्सम पैकर थे और जिनको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी हो, जी अल्लाह अकबर, जिनकी मदद के लिए फरिश्ते उतरते हो, उनका आलम क्या होगा। बहरहाल बात चल रही थी कि इस्लाम में असली हीरो इस्लाम में है, मगर हमारी आदत पड़ गई है, क्या नाम है, नकली हीरो से फायदा और अपने वक्त गुजारी के। अरे इस्लाम की तरफ आओ तो यहाँ सब कुछ मौजूद है, कुरान के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। तो हजरत शमून रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आलम क्या था कि ना कोई जंजीर ना कोई रस्सी, बस जरा सा इशारा करते थे वो टूट के दूर। अब जब दुश्मनों ने ये देखा कि भाई इन पर कोई हथियार कारगर साबित नहीं हो रहा है, तो अब क्या किया? इनकी बीवी के पास गए। जी बीवी के पास गए और बीवी से कहा कि पहले तो उसने मना कर दिया कि भाई हमें गिरफ्तार करवा दो इनको किसी भी तरह से। लेकिन जब इन लोगों ने लालच दिया, देखो ये अल्लाह की मर्जी है, कभी कभी अच्छे लोगों को बुरी बीवियां मिल जाती हैं, बुरे लोगों को। आपको मालूम है एक पारा ऐसा है, तवज्जो के साथ समाप्त करें, ये ज्ञान जो है इसी साल हुआ है अपने को, समझे कि नहीं। एक पारा ऐसा है कि जिसकी शुरुआत भी अल्लाह ने औरत के वाक़े से किया और जिसका इख्तिताम भी औरत के वाक़े पर है। एक पारा, वो कौन सा? 28वां पारा, कि जिसका शुरुआत कैसे औरत के वाक़े से, क़द समी अल्लाह क़ौल लती, एक बड़ा अजीब वाक़या है जी। और जब आखिरी आयत है वो मरियम इब्नती, वो मरियम, हजरत मरियम का वाक़या है, तो शुरू भी औरत से और उसी में उससे पहले हजरत मरियम से पहले हजरत आसिया का जिक्र है। किसका जिक्र है? तो फिरौन काफिर की बीवी मोमिना, और उससे पहले किसका वाक़या है? दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू दरबल्लाहु कफरू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। हजरत लूत और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों की बीवियां काफिरा, नबी की बीवी काफिरा और काफिर की बीवी मोमिना। तो ये अल्लाह की हिकमत है, वो जानता है, समझे नहीं। बहरहाल तो अब ये मान गई, जब इसने लालच देखा कि भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा, का ठीक है।
इसने क्या किया, जब हजरत शमून रहमतुल्लाहि ताला अलैह रात को सो रहे थे, रात को आराम फरमा रहे हैं, इसने क्या किया, मोटी मोटी रस्सियों से आपको मतलब बांध दिया। अब सुबह को ये उठे तो देखा रस्सियों से, आपने इशारा किया, रस्सी धागे की तरह टूट गई। कहा किसका काम था ये? बीवी ने कहा कि मैं आपकी ताकत आजमा रही थी, अल्लाह ने आपको कितनी ताकत दी है। समझे नहीं? कहा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। आपने दूसरा दिन आया तो इसने क्या किया, लोखंड की मोटी मोटी जंजीरों से हजरत शमून रहमतुल्लाह अलैह को बांध दिया। फिर ये उठे, देखा कि फिर इशारा किया तो वो लोखंड की मोटी मोटी जंजीरें टूट के एक तरफ गिर गई। ये तफसीर बता रहा हूं मैं आपको। सूरह इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र की तफसीर है ये जी। कहने लगे कोई रस्सी या कोई लोखंड की जंजीर मुझे कैद नहीं कर सकती, मगर मेरे बाल, बेध्यानी में जबान से निकल के बाल कितने, आपकी जुल्फें कितनी थी, सर से लेके पैर तक, इतनी लंबी लंबी जुल्फें थी। कितनी? सर से लेके पैर तक ये जुल्फें थी उनकी। समझे ना? औरत मक्कार थी, समझ गई अच्छा इनको इन्हीं की जुल्फों में कैद कर दिया जाए, इन्हीं की जुल्फों का असीर बना दिया जाए। चुनाचे तीसरी रात हुई और ये सोए तो उसने इन्हीं के बालों से उनको बांध दिया। अब जब ये उठे तो देखा अब ताकत लगा रहे हैं, लेकिन अब ताकत काम नहीं कर रही है। इसने आदमियों को तैयार रखा था, फौरन इनको पकड़वा दिया और इन लोगों ने एक मकान में ले जाके गए, दीवार से पिल्लर से उनको बांध दिया थम से, और फिर उनके मतलब ये कि उनके हाथ काटे, पैर काटे और आपके जो है आंखें भी निकालने की कोशिश की। अल्लाह ने जलजला पैदा कर दिया, वो औरत भी उसी में धंस के मर गई और जितने भी दुश्मन थे, और अल्लाह ने इनकी जान की हिफाजत फरमाई। किनकी? हज़रत शमून रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सुना रहे हैं। सहाबा ने जब ये वाक़या सुना तो सबके चेहरे उदास हो गए। क्यों उदास हुए? कहा या रसूलल्लाह हमारी तो उम्र भी 80 साल नहीं होती, चलो पहले वाले थे उनकी उम्र 600 साल थी तो 100 साल इबादत में गुजार दिए, अपनी तो कुल जो है 80 साल भी उम्र पूरी नहीं होती, तो हम तो और उम्मतों से आपकी उम्मत नेकियों में पीछे रह जाएगी, क्योंकि उनकी कई साल की इबादतें होंगी। या रसूलल्लाह फिर हम दूसरी उम्मतों से, नबी सबसे आगे हो और उम्मत पीछे हो, नबी सबसे आला, सबसे अफजल, और सबसे अफजल और आला नबी की उम्मत दूसरे नबियों की उम्मतों से आमाल और नेकियों के बारे में पीछे हो, ये कैसे होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी जब सुना तो आपके चेहरे पर भी गम और हुज़्न व मलाल के आसार जाहिर हुए। इतने में अभी हुजूर के चेहरे पर जो है फिक्र और गम के आसार जाहिर हो ही रहे थे कि ताइर सिदरा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की ये सूरह लेकर नाजिल हुए। कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा, हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानते हो कि कद्र वाली रात का मकाम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी अजमत क्या है, तुम्हें क्या पता? अल्लाहु अकबर। आगे अल्लाह खुद जवाब देता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र वो है कि जो 1000 महीनों से अफजल, 1000 महीने, यानी या रसूल अल्लाह मेरे महबूब गमगीन होने की जरूरत नहीं है, आपकी उम्मत को जो है गमगीन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्मत शबे कद्र को पाले और उसमें इबादत कर ले तो खुदा मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम आपकी उम्मत को मैं उनसे ज्यादा सवाब अता करूंगा। पहली उम्मतों ने जो है एक हजार जो है 83 साल 4 महीने जिस 1000 महीनों की जो है इबादतें की हैं, उनसे कहीं ज्यादा मैं आपकी उम्मत को सवाब अता करूंगा अगर वो लैलतुल क़द्र में इबादत कर ले। अब लैलतुल क़द्र में क्या होता है? खुद आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम
फरिश्त हजरत जिब्राइल और फरिश्तों की बारात जमीन पर उतरती है और इस रात जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, आपके तिलावत करते हैं, जिक्र इलाही करते हैं, या जो भी नए काम में अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए मसरूफ हैं, फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सबको जन्नत की बशारत देते हैं। नमाज पढ़ने वालों तुम्हें जन्नत की बशारत है, ए कुरान की तिलावत करने वालों तुमको जन्नत की बशारत है, ए कुरान सुनने वालों तुम्हें जन्नत की बशारत है, ए कुरान पढ़ने वालों तुम्हें जन्नत की बशारत है, ए कुरान समझने वालों तुम्हें जन्नत की बशारत है, ए कुरान समझाने वालों तुम्हें जन्नत की बशारत है। अल्लाह अकबर। गली गली कूचे कूचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की इस बारात के साथ जो है जाते हैं और जहां जहां अल्लाह की इबादत होती है उन लोगों को जन्नत की बशारत देते हैं। कब तक? हिया हत्तम। और ये जन्नत और सलामती क्या? वरूहु फिया बिइज़्नि रब्बी मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। सलाम भेजते हैं और जन्नत की बशारत देते हैं। कब तक? हिया हत्ता मतलइल फज्र। कब तक? सहरी खत्म होने तक। कब तक? सहरी खत्म होने तक। तो ये शब कद्र की फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या? कि जिसने शब कद्र को पा लिया उसने सारी भलाइयों को पा लिया, और जो शब कद्र से महरूम रहा वो सारी भलाइयों से महरूम रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब कद्र को पाने के लिए मालूम है आपको पूरे पूरे महीने रमजान के एतकाफ फरमाते थे। काय के लिए? सिर्फ जब शब कद्र कब आती है? रमजान में आएगी, लेकिन कब आएगी ये अभी तो यह कि आखिरी अशरा तय हो गया है, 21, 23, 25, 27, 29, लेकिन उस वक्त आखिरी अशरा तय नहीं, सिर्फ रमजान में। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब कद्र को पाने के लिए पूरे पूरे महीने एतकाफ फरमाते थे। और जब ये तय हो गया, क्या तय हो गया? कि आखिरी अशरे में। अरे तय तो ये हुआ था कि एक ही रात होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकले अपनी उम्मत को खुशी खुशी कि भाई कौन सी रात में शब कद्र होती है बताने के लिए, लेकिन बाहर निकले तो देखा दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। तो आपने फरमाया कि अब तुम्हारे इस लड़ाई झगड़े की वजह से अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब नहीं बताना है, अब तलाश करो 21वीं में, तलाश करो 23वीं में, तलाश करो 25वीं में, तलाश करो 27वीं में, तलाश करो 29वीं में। और ये एक तरह का ताकि इंसान इसके जरिए जो है क्या कर ले? इबादत कर ले। और अगर और ये भी है कि गुनाहगारों के लिए एक रियायत भी दी गई है, अगर एक रात मुतय्यन कर दी जाती और इंसान अगर उसमें इबादत न करता तो अल्लाह की तरफ से क्या होता? अब ये कि हो सकता है ये ना हो, आगे वाली हो सकता है वो वाली हो। तो गोया गुनाहगारों को एक तरह का या नहीं तो अगर मुतय्यन कर दी जाती और उसमें आदमी टाल देता या गफलतों में गुजारता तो उसकी क्या होती? सख्त पकड़ होती। इसलिए भी अल्लाह ताला ने इसका तायुन जो है उठा लिया। हुजूर ने फरमाया अब तलाश करो। कहाँ? 21वीं, 23वीं, 25वीं, और ज्यादातर जो रुझान है वो ये है कि 27वीं शब। क्या है? क्यों? इसलिए कि लैलतुल कद्र जो है ये 3 जगह आया है। एक सूरे में कितनी जगह आया? कितनी जगह आया? 3 जगह है। और लैलतुल कद्र में कितने हर्फ हैं? 9। कितने? गिनो जरा। लाम, ये लाम ते कितने हो गए? 4 है ना। और अल यौम कितने हो गए? 5 है ना। कितने हो गए? 4 और 5 9 ना। और 9 को ज़रब दो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है ना। तो गोया सूरे कद्र के अंदर जो 3 बार, एक बार क्या इन्ना अंज़लना फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तो गोया ये 3 बार आना ये इस बात की दलील है कि ज़्यादातर शब कद्र जो है वो 27वीं
शब को हुआ करती है, लेकिन बहरहाल किसी भी एक भी शक में हो सकता है। इसकी निशानियां अलग अलग बताई हैं। किसी ने कहा है कि वो रात एकदम मीडियम होती है, ना उसमें गर्मी ज़्यादा है ना ठंडक ज़्यादा है, उस रात में समंदर का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, और भी बहुत सारी निशानियां हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब को जो है शब क़द्र की जो है को तलाश करने और उसमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए शब शहादत अली के ऊपर जो है थोड़ा सा बयान हो जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और दुरूद।